मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में जो आज का अभ्यास है वह पढ़ाने चल रहे हैं। पहला अभ्यास का वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। तो पहला अभ्यास का पहला वीडियो है आपका ये वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या चीज़ होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और ये जान लीजिए, इसके पहले जो आपको है बहुपद है, आपका द्विघात समीकरण है, दो चार रैखिक समीकरण, ये सब वीडियो हम पहले बनाकर यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं और व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल कराए हैं। तो आज आपको पहला अभ्यास बना रहे हैं वीडियो। तो इसमें देखते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या एक्स वाई जेड होती है वह आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। किसी भी संख्या की बात करते हैं, चाहे 2 हुआ, 4 हुआ, -4, 1/4, √2, √3, कुछ भी होता है, सभी आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 1 -1 1 3 √2/5, यहाँ पर कोई भी संख्या एक्स वाई जेड लिखते हैं, 100 लिखेंगे या आपका 1/100 लिखते हैं, कुछ भी होगा या माइनस लगा के। तो ये जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, अब कैसी कैसी संख्याओं का मेल होता है वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्या जो होती है, परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाने वाली संख्या आपको परिमेय कहते हैं। जो आपका P/Q के रूप में लिखी जाए ऐसी संख्याओं को परिमेय कहते हैं। या क्या होता है, Q = 0 होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू 0 ना हो और आपका P/Q में लिखा हो तो हम कह सकते हैं वहाँ क्या है, आपकी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के विषय में हम आपको बाद में बताते हैं। इसके बाद जो वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो यानी कि अपरिमेय और परिमेय दोनों कहाँ से बनते हैं संख्याएं, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं। तो परिमेय भी और अपरिमेय दोनों हैं। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं से इसके बाद कुछ नहीं बनता, केवल अपरिमेय ही रह जाता है। लेकिन परिमेय संख्याएं किन संख्याओं से जुड़ी हैं? परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह पूर्णांकों से जुड़ी होती हैं, यानी इन पूर्णांक संख्याओं से जुड़ी होती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं का मतलब वह प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है। यानी कि अगर हम 0 के बाद लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इसके इधर लिखते हैं -1 -2 और आपका -3, इस प्रकार से। तो ये जो होते हैं प्लस और माइनस के साथ लिखा जाना, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपका परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जितनी भी भिन्न संख्या होंगी वह भी आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। भिन्न की जितनी संख्याएं बनेंगी वह परिमेय संख्या होती हैं और जितने पूर्णांक होंगे वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और अब पूर्णांक क्या होते हैं, अब इसे जान लेते हैं। पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक आपका इनसे जुड़ा होता है और ऋण पूर्णांक भी इन्हीं से जुड़ा होता है। धन पूर्णांक का मतलब जो संख्याएं प्लस में लिखी जाए, यानी अगर कहा जाए धन पूर्णांक तो जितनी संख्याएं आएंगी प्लस में। ऋण पूर्णांक कह दिया तो जितनी संख्याएं आएंगी सब माइनस वाले ऋण पूर्णांक हो जाते हैं। अब इसी में एक टू आता है शून्य आपका जो बीच में रह जाता है, तो यह भी आपका पूर्णांक में आता है। अब इतनी चीज़ें तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो किन्हें कहते हैं, यानी कोई भी संख्या हो सब वास्तविक है। अब इसके बाद आपका अपरिमेय में केवल एक ही बात होती है कि वो अपरिमेय है तो अपरिमेय रहेगा। और परिमेय संख्याओं का विभाजन होता है पूर्णांक संख्या और भिन्न, ये दोनों संख्याएं परिमेय में आती हैं। अब पूर्णांक में 3 प्रकार से बनते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य भी आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं संख्याओं के विषय में और कुछ जान लेते हैं। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम कहें यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए
तो ये आपके प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं आएंगी, यानी 1 2 3 ऐसे डैश डैश कहाँ तक 1 से लेकर 9 तक के बीच में, वह सभी क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। अगर इसी में करिए अब जाए पूर्ण प्राकृत संख्याएं, तो पूर्ण प्राकृत संख्या यानी कि पूर्ण संख्याएं, तो इसके साथ क्या होता है आपका पूर्ण प्राकृत संख्याओं में आपका 0 1 2 3 4 ये कहाँ तक चलेगा, 9 तक होते हैं। ये चीज़ आपका पूर्ण प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अब इसी में आपका क्या होता है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या का मतलब होता है, जो सम संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या हैं वह क्या होती है, सम संख्या, यानी कि 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से जितने भी आएंगे वह सभी क्या होंगे, सम संख्या। सम संख्याओं की एक और पहचान होती है, यानी कि अगर संख्याएं बड़ी लिखी जाए, कुछ भी आप चाहे जो लिखते जाओ, अगर यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से लिख दिए इतनी बड़ी संख्या, अब कह दिया जाए कि सम है कि विषम, तो इसका आखिरी अंक को देखा जाता है, अगर आखिरी अंक सम है तो पूरी संख्याएं सम होंगी। या फिर 2 से डिवाइड करने पर आपका कट जाए तो वह भी आपका सम संख्या कहलाता है। अब सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो 2 बनता है सबसे छोटी सम संख्या। इसके बाद आपका विषम संख्या में आते हैं, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से ना विभाजित हो, 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या है, तो 2 से ना विभाजित होने वाली विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं आएंगी वह क्या होंगी, सभी की सभी संख्याएं विषम होंगी, जो 2 से नहीं कटने वाली होंगी। या फिर आपको इसमें भी देख लेते हैं, जैसे 2 3 4 0 2 8 3 3 6 9 1। अब इतनी बड़ी संख्या लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि सम होगा कि विषम होगा, तो इसको पहचानने के लिए ये जो आपके 5 अंक आते हैं, तो इसका आखिरी अंक देखा जाता है, इनमें से होगा, तब भी हम बता सकते हैं विषम है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि विषम सबसे छोटी विषम संख्या, तो 1 होती है। और 0 को भी कहीं कहीं पे क्या होता है, सम संख्याओं में रखा जाता है कि सबसे छोटी संख्या। अब 0 क्या होती है, कोई संख्या नहीं होती है, वह क्या होता है आपको सम बनाने के लिए होता है, वह किसी संख्या के निर्माण में आता है, तो इसलिए सबसे छोटी सम संख्या में 2 ही माना जाता है। और कुछ किताबों में लिखा आपको मिल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या 0, लेकिन वास्तव में सबसे छोटी संख्या आपकी सम में 2 ही होती है, क्योंकि 0 आपकी कोई संख्या नहीं है। तो इसके बाद आपका क्या होता है, सम हो गया, विषम हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कटे, या फिर जो आपका स्वयं से कटे, या फिर 1 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं में संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, लेकिन 1 को छोड़ दिया जाता है, 2 से लिया जाता है, 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार से। ये ऐसी संख्याएं होंगी जो आपका क्या होगा, या तो स्वयं से कट जाएंगी या तो 1 से कटती हैं, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं बनता। अब पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 आता है। ये बहुत प्रश्नों में पूछ चुका है एग्जाम में। तो यह आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी संख्याओं के विषय में आप जानते रहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि सम विषम अभाज्य या आपका प्राकृत संख्याएं, ये सब चीज़। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो जो अगला वीडियो बनाएंगे वो रियल नंबर पर, उसमें आपको सवालों को बताएंगे कैसे सवालें लगाएंगे। यहाँ मात्र इतना है, आपको परिचय था, इंट्रोडक्शन था, वास्तविक संख्या यानी संख्याओं की बात की गई थी, तो इसलिए हम आपको केवल संख्या कर बताए हैं। तो अगर इनमें समस्या या संख्याओं पर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।